यह कहानी एक साधारण दासी की थी जो अपने जीवन के सबसे अजीब और महत्वपूर्ण क्षण से गुजरी, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी और एक अंग्रेजी अफसर के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब एक महल में दासी के रूप में काम करने वाली एक साधारण लड़की अपने दायित्वों को पूरा कर रही थी। महल में हर रोज की तरह उस दिन भी दासी ने महारानी की सेज बिछाई। वह एक समर्पित और मेहनती दासी थी जो हर काम बड़े ध्यान और परिश्रम से करती थी। उस दिन उसने महारानी के बिस्तर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। बिस्तर पर महकती हुई फूलों की खुशबू और उसकी आकर्षक सुंदरता किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। गर्मियों के दिन थे और महल के पास बहती नदी से आती ठंडी हवा पूरे माहौल को बहुत ही सुखद बना रही थी। दासी ने अपने दिन भर के काम के बाद कुछ देर आराम करने का विचार किया। उसने सोचा कि क्यों न वह भी एक बार उस आलीशान बिस्तर पर लेट कर देखे जिस पर महारानी हर रोज आराम करती थी। यह विचार उसे इतना मोहक लगा कि उसने अपनी सारी चिंताओं को भुलाकर महारानी के बिस्तर पर लेट गई। ठंडी हवा, फूलों की खुशबू और बिस्तर की नरमाई ने उसे इतनी राहत दी कि वह कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गई। कुछ समय बाद महारानी महल में वापस आई और जैसे ही उसने अपने बिस्तर पर दासी को सोते देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। महारानी के लिए यह किसी भी अपमान से कम नहीं था कि उसकी दासी उसके बिस्तर पर सोई हुई हो। उसने तुरंत दासी को जगाया और क्रोध से भरकर उसे सजा देने का निर्णय लिया। महारानी ने आदेश दिया कि दासी को कोड़े लगाए जाएं। जैसे ही पहले कोड़े की मार पड़ी, दासी दर्द से चीख उठी और उसके चेहरे पर डर और पीड़ा के भाव साफ दिखाई देने लगे। वह महारानी से माफी मांगने लगी और अपने अपराध के लिए दया की भीख मांगने लगी, लेकिन महारानी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और लगातार उसे सजा देती रही। कुछ कोड़े सहने के बाद अचानक दासी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर महारानी हैरान रह गई और उसका क्रोध थोड़ा कम हो गया। उसने दासी से पूछा, तू इस स्थिति में हंस कैसे सकती है? क्या तुझे अपने दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा? दासी ने जवाब दिया, महारानी जी, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि मैं तो सिर्फ कुछ ही देर के लिए इस बिस्तर पर सोई थी और मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। सोचिए, जो इस बिस्तर पर हर रोज सोता होगा उसकी क्या हालत होगी। कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां और कितनी चिंताएं उसे घेरे रहती होंगी। इस कहानी का प्रभाव महल के भीतर ही सीमित नहीं रहा। यह कहानी धीरे धीरे महल के बाहर तक पहुंच गई और अंततः यह कहानी एक अंग्रेजी अफसर सप्रू साहब तक भी पहुंची। उसे यह कहानी उसके सेवक मनोहर नाई ने सुनाई थी। कहानी सुनते ही सप्रू साहब गहरी सोच में डूब गए। उस दासी के शब्दों ने उनके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। सप्रू साहब ने सोचा, अगर एक साधारण बिस्तर पर कुछ समय के लिए सोने के कारण इतनी सजा मिल सकती है, तो जीवन भर ऐशो आराम में डूबे रहने वाले इंसान की आत्मा कितनी पीड़ित होगी। इस विचार ने उन्हें उनके जीवन के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद सप्रू साहब ने अपने जीवन की सभी विलासिताओं को त्यागने का निर्णय लिया। वह अब अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य तलाशने के लिए एक साधारण और संतोषपूर्ण जीवन जीने की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अधिकार और ऐशो आराम को छोड़कर एक फकीर का जीवन अपनाया और वे खटखटा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। सप्रू साहब के इस निर्णय ने न केवल उनकी आत्मा को शांति दी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जहां उन्होंने सच्चे सुख और संतोष का अनुभव किया। उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दी जहां उनकी आत्मा को वास्तविक सुख और संतोष की प्राप्ति हुई। उनके इस फैसले ने समाज में भी एक मिसाल कायम की कि असली सुख बाहरी ऐशो आराम में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और सादगी में है। खटखटा बाबा के नाम से सप्रू साहब को लोग दूर दूर से जानने लगे। उन्होंने अपनी आत्मिक शांति और साधना के जरिए कई लोगों को मार्गदर्शन दिया। उनकी शिक्षाएं और उनके विचार लोगों के दिलों में गहराई तक उतर गए। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए जीवन की भौतिक इच्छाओं को छोड़कर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना ही सबसे सही मार्ग है। खटखटा बाबा का संदेश था कि जीवन में सच्चा सुख उन चीजों में नहीं है जो हमारे पास होती हैं, बल्कि उस संतोष में है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं। उनका यह विचार लोगों के दिलों में एक नई रोशनी की तरह फैल गया और उन्होंने अपने जीवन को इस सोच के साथ जीने का निर्णय लिया कि भौतिकता से परे भी एक सच्चा और संतोषजनक जीवन संभव है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी साधारण सी बातें और साधारण लोग भी हमारे जीवन को गहरे अर्थ और सच्चाई से जोड़ सकते हैं। उस दासी के शब्दों ने न केवल महारानी को उसकी सोच पर विचार करने के लिए मजबूर किया, बल्कि एक अंग्रेजी अफसर के जीवन को भी पूरी तरह से बदल दिया। सप्रू साहब का खटखटा बाबा बन जाना इस बात का प्रमाण है कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति हमें अपने भीतर की आत्मा की खोज और उसकी संतुष्टि में मिलती